हाय विद्यार्थियों, आप सभी को गुड इवनिंग और सुसंध्या। प्यारे छात्रों, आज आप सबके बीच हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी का भाग 1 लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपने शब्दों में किया है। आइए देखते हैं कैसे। कूके लगी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसए लगी। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। देखी के संयोगी जन ही हर्षए लगे, देखी के संयोगी जन ही हर्षए लगे। हरि भाई भूमि सिरि पावन चलन लगी, लखी हारी चंद फेरी प्राण तरसए लगी। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी। बादर निगोरे झुकी झुकी बरसए लगे, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसए लगे। प्यारे बच्चों, कूके लगी कोयलें, कौन कौन कूकने लगा? कोयलें मतलब कोयल, कोयल कूकने लगी। और कहाँ कूकने लगी? कदम्बन पे बैठ, किस पर बैठ करके? कदम पर, मतलब कदम्ब के डाल पर बैठ करके। कदम्ब के डाल पर कोयलें बैठ करके क्या करने लगी? कूकने लगी। धोए धोए पात, और पेड़ के सभी पत्ते वर्षा के जल से धुल गए हैं। हिल हिल, और हिलने लगे हैं, सरसए लगे। सरसए का मतलब है आनंदित होने लगे हैं। और पेड़ के सभी पत्ते धुल गए हैं और हवा से हिलने लगे हैं। बोले लगे दादुर, कौन बोलने लगा? दादुर मतलब मेढक, मेढक बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे, कौन नाचने लगा? मयूर, मोर। वर्षा ऋतु में मेढक बोलने लगे, मयूर अर्थात मोर नाचने लगे। पेड़ के पत्ते धुल गए हैं और हवा में हिल रहे हैं। ऐसे वर्षा ऋतु के सुंदर दृश्य को देख करके देख के संयोगी जन, संयोगी जन का मतलब होता है कि वे लोग जो अपने प्रीतम के साथ हैं, अर्थात प्रेमी प्रेमिका के जो साथ हैं, उनके ही हर्षे लगे, अर्थात उनके हृदय हर्षने लगे, अर्थात प्रसन्न होने लगे। लखी हरिचंद, हरिचंद जी बताते हैं कि ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके लखी हरिचंद फिर से प्राण तरसे लगे, हमारे प्राण फिर से तरसने लगे। किस लिए? उस श्री कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए। फिर झूम झूम, फिर से झूम झूम करके वर्षा की ऋतु आई। क्या आ गई है? वर्षा की ऋतु आ गई है। बादल निगोरे, वे निगोड़े बादल झुक झुक बरसे लगे। कैसे वर्षा कर रहे हैं? झुक झुक करके, अर्थात वे बादल झुक झुक करके बहुत तेजी से वर्षा कर रहे हैं। और उन बादलों को क्या कहा है? निगोड़े। क्योंकि इस वर्षा ऋतु में इतने सुंदर दृश्य में सब लोग अपने प्रीतम के पास हैं, लेकिन वे गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर हैं, उनके विरह में तड़प रही हैं और उनको यह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वे बादल को कोसती हुई कहती हैं कि बादल निगोड़े, ये निगुड़े हैं बादल जो झुक झुक बरसे लगे, जो झुक झुक करके क्या कर रहे हैं? बारिश कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। कूके लगी कोयलें, कौन कूकने लगा बच्चों? कोयल। अब कहाँ कूकती है? कदम्बन पे बैठ फेरी, कदम्ब की डालों पर बैठकर कोयलें कूकने लगी। और क्या हुआ? वर्षा ऋतु में धोए धोए पात, पेड़ के पत्ते कैसे हो गए हैं?
धोए धोए धुल गए हैं, हिल हिल सर से लगे, और हवा में हिल रहे हैं और सरसने लगे हैं, अर्थात आनंदित होने लगे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर मतलब मेढक, मेढक बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे फिर, और मोर नाचने लगे हैं। देख के संयोगी जन, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके संयोगी जन अर्थात प्रेमी प्रेम क्या ही हर्षे लगे, उनका हृदय हर्षने लगा, अर्थात प्रफुल्लित होने लगा, प्रसन्न होने लगा। हरी भरी भूमि, धरती कैसी हो गई? हरी भरी हो गई, हरियाली युक्त हो गई। सीरी पवन चलन लगी, सीरी पवन शीतल पवन चलने लगी। लखी हरिचंद, हरिचंद जी बताते हैं कि ऐसे सुंदर दृश्यों को देख करके फिर से प्राण तरसने लगे, मेरे प्राण उस श्री कृष्ण से मिलने के लिए तरसने लगे। फिर से झूम झूम करके वर्षा ऋतु आई। क्या आ गई है? वर्षा की ऋतु फिर से झूम झूम करके आ गई है। और बादल निगोड़े, और गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि ये निगुड़े बादल फिर से झुक झुक करके वर्षा करने लगे हैं। इस पद में भारतेंदु जी ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन किया है। इसको सुनने के बाद वर्षा ऋतु का सुंदर चित्र हमारे मन में बनने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इधर गोपियां तड़प रहे हैं, सारे ग्वाल बाल उनके वियोग में व्याकुल हैं, और उधर कन्हैया अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि जा करके उन गोपियों को समझा दो, उन्हें ज्ञान सिखाओ, उन्हें ईश्वर की भक्ति बता दो, और बोल दो कि उस कन्हैया को वह भूल जाएं। वे उद्धव कृष्ण की बात को सुन करके गोपियों के पास पहुंचते हैं, और गोपियों को जब समझाते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, तो गोपियां बड़े चतुरता से उद्धव का जवाब देती हैं। कैसे? इस पद में देखिए, भारतेंदु जी लिखते हैं, जिय पजु होई अधिकार तो विचार कीजिए, जिय पजु होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोको लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जाती इन्हें कैसे के संहारिये, उत चली जाती इन्हें कैसे के संहारिये, हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आप बसे जा में ताही कैसे के विसारिये, आप बसे जा में ताही कैसे के विसारिये। गोपियाँ उद्धव के जवाब देती हुई कहती हैं कि जी पे जो हो अधिकार, जी पे मतलब हृदय पे या मन पे अगर जो हो अधिकार, जो अधिकार होता तो विचार कीजिए, तो हम लोग विचार करते, तो हम लोग सोचते। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अगर मेरा जी पर अधिकार होता, अर्थात मेरे मन पर मेरा अधिकार होता, मेरे मन पर मेरा बस होता, तो हम लोग विचार करते, सोचते, समझते। लोक लाज, लोक लाज कौन सी लाज? लोक लाज संसार की लज्जा, भला बुरा अच्छा बुरा भले निर्धारिये, तब मैं उसका निर्धारण करती क्या अच्छा था क्या बुरा था। अगर हमारा मन हमारे बस में होता तो हम लोग विचार करते, लोक लाज भला बुरा अच्छा खराब सोचते समझते, लेकिन हमारा तो मन ही हमारे अधिकार में, हमारे बस में नहीं है। किसके बस में है? मेरे मन में बस गयो श्याम जपूं मैं मालारी,
सपनों को रात में आए हो, सपनों को रात में आए मुरली वाला री, मेरे मन में बस गयो श्याम जपू मैं माला री। गोपियाँ बड़ी चतुरता से उत्तर देती हैं कि मेरे मन में तो मुरली वाला कन्हैया बस गया है, मेरा मन तो उसके बस में हो गया है। अब मैं अच्छा खराब भला बुरा कैसे विचार करूं, कैसे सोचूं। उतय चली जात नयन नेत्र श्रवण कान कर हाथ पग पैर, कौन कौन? आँख कान हाथ पैर सबै पर बस भय, सभी क्या हो गए हैं? पर बस, मतलब दूसरे के वश में हो गए हैं। और किसके वश में हो गए हैं? कृष्ण कन्हैया मुरली वाले के वश में हो गए हैं। और उतय चली जात, ये उतय चले जाते हैं मतलब उधर ही चले जाते हैं। किधर? श्री कृष्ण की तरफ ही चले जाते हैं। हमारे आँख कान हाथ पैर सब श्री कृष्ण की तरफ ही भागते हैं। इन्हें कैसे के संभालिए, हम इन्हें भला कैसे संभालें। हरिचंद भई सब भांति, हरिचंद जी कहते हैं कि सब भांति से हम लोग हो गई हैं। क्या हो गई हैं? पराई। हम लोग पराई हो गई हैं, हम दूसरे की हो गई हैं। और किसकी हो गई हैं? उस मुरली वाले श्री कृष्ण की हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही, इनको ज्ञान दे करके कहो कैसे के निवारिये, भला इनसे श्री कृष्ण से कैसे अलग किया जा सकता है, भला उस प्रेम से कैसे विमुख हुआ जा सकता है। मन में रहे जो मेरे मन में रहता है, ताही दीजिए बिसारी मन, ताही दीजिए उसको दीजिए, बिसारी मन माने भुला दीजिए। गोपियाँ बताती हैं कि जो मेरे मन में है बसा है उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप ही बसे जा में, आप ही मतलब अपने आप, जा में जा करके बसई, मेरा मन अपने आप जा करके जिसमें बस गया है, खुद दूसरे में बस गया है, ताही कैसे के बिसारिए, तो हम उसे कैसे भुला दें। कहने का मतलब है, गोपियाँ कहती हैं कि जो मेरे मन में बसा है उसको मैं भुला सकती हूँ, लेकिन मेरा मन ही दूसरे के मन में जाके बस गया है, तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। जी पय हो ये अधिकार, किस पर अधिकार हो? जी पर अर्थात मन पर, तो विचार कीजिए। तो हम लोग विचार करते सोचते। गोपियाँ उद्धव का जवाब देती हुई कहती हैं कि अगर मेरे मन पर मेरा अधिकार होता तो हम लोग सोचते और विचारते, लोक लाज भलो बुरो अच्छा खराब भले निर्धारिये, सबका निर्धारण करते, सबके बारे में सोचते और विचारते। नयन नेत्र आँख, श्रवण कान, कर हाथ पग पैर सबै पर बस भय, आँख कान हाथ पैर सभी क्या हो गए हैं? परवश, दूसरे के वश में हो गए हैं, मेरे बस में ही नहीं हैं। उतय चली जाती, ये उधर ही चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं श्री कृष्ण की तरफ। इन्हें कैसे के संभालिए, अब मैं इनको कैसे संभालूं, कैसे रोकूं। हरिचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि भाई सब भांति, गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग हर तरह से हो गई हैं पराई। हम क्या हो गई हैं? पराई, अर्थात दूसरे की हो गई हैं, श्री कृष्ण की हो गई हैं। अब मेरा मन भी उनका हो गया है, उनके बस में हो गया है। इन्हें ज्ञान कह के, अब इन नेत्रों को, इन इंद्रियों को ज्ञान दे करके कैसे के निवारिये, भला इनसे कैसे निवारा जा सकता है, अर्थात इन श्री कृष्ण के प्रेम से कैसे विमुख या अलग हुआ जा सकता है। मन में रहे जो मेरे मन में बसा है, ताही दीजिए बिसारी मन, उनको हम भुला सकती हैं। आप ही बसे जामे,
अपने आप जा कर के मेरा मन जिसमें बस जाए, ताही कैसे के बिसारिए, अब मैं उसको कैसे बिसरा दूं। और कौन बस गया है? अभी बताए ना आप लोगों को कि मेरे मन में बस गए श्याम जपू में माला रे।